हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल महर्षि में ही इन्फोटेक पर। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्यूसम कक्षा 10 प्यूसम पुस्तक के दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि जो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। पटना के नगर का जो वैभव है, विशेषता है, उसका वर्णन करना है। तो प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महानगर था जहाँ शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी। मु- मुगल काल में इस नगर का बहुत ही विकास हुआ था। जो मुगल के समय था उस नगर का बहुत विकास हुआ था। अंग्रेजी शासनकाल से लेकर आज तक इस नगर का विकास हो ही रहा है। अंग्रेजी शासनकाल से लेकर आज तक इस नगर का विकास हो ही रहा है। पटना पटना नगर अपने वैभव को धारण करते आ रहे हैं। पटना नगर जो है आज से नहीं बल्कि 2500 वर्ष पहले से ही अपने वैभव को धारण करते हुए आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। मतलब पटना के बारे में जो आपने पुस्तक में पढ़े, अपने पाठ में पढ़े, तो उसमें उसका वर्णन करना है 5 वाक्यों में। चलिए शुरू करते हैं। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में बिहार की राजधानी पटना का वर्णन है। हमारी बिहार की राजधानी पटना का वर्णन है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की जो शोभा और रक्षा व्यवस्था थी वह बहुत ही उत्कृष्ट थी। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में जो है इस नगर की पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में इस जो हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़े थे, उसके समय में यहाँ की जो शोभा थी और सुंदरता थी, रक्षा व्यवस्था थी, बहुत ही उत्कृष्ट था। और जब अशोक का समय आया तो अशोक के समय में पटना जो है वो बहुत ही समृद्ध था। समृद्ध मतलब धनी था। यहाँ विदेशी यात्री आकर पटना के बारे में अपने स्मरण ग्रंथ में लिखा था। जो विदेशी यात्री मेगास्थनीज थे, फाहियान, हुएनसंग, इत्सिंग, ये सब विदेशी यात्री थे। तो विदेशी यात्री मेगास्थनीज जो थे वो पटना जब आए थे तो उन्होंने अपने स्मरण ग्रंथ में, अपने डायरी में जो है ना, उसके बारे में वर्णन लिखा था। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ऋषि मुनि जो थे वो परीक्षा देकर यश को प्राप्त किए थे। परीक्षा देने का अर्थ ये हुआ कि जो ऋषि मुनि थे यहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण किया और परीक्षा दे करके अपना नाम को रोशन किया। ये तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कहता है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। पटना में कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में शरद ऋतु में मनाया जाता था। चौथा क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था। तो भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में बोला था कि प्राचीन काल में पाटलिग्राम अनेकों बार आए थे। भगवान बुद्ध जो थे यह प्राचीन काल में पाटलिग्राम अनेकों बार आए थे। उन्होंने कहा था कि यह गांव जो था यह भविष्य में महानगर बनेगा। जैसे पटना अभी है, ये इसका पहले नाम था पाटलिग्राम। तो वहाँ पर भगवान बुद्ध बहुतों बार आए थे और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह गांव भविष्य में क्या बनेगा, महानगर बनेगा। किंतु कलह, आग लगी और बाढ़ से सदा भयभीत रहेगा। जब जब भविष्य में महानगर बनेगा तो उस समय कलह होगा, झगड़ा होगा और आग लगी की समस्या रहेगी और बाढ़ से हमेशा भयभीत रहेगा। क्योंकि बाढ़ से इसलिए भयभीत रहेगा क्योंकि हमारे इस जो पटना है वह गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। तो गंगा नदी में जब बाढ़ आएगी तो इधर अपने एरिया में भी बाढ़ आ जाएंगे। तो इसीलिए इसमें बाढ़ सदैव भयभीत रहेगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा था। राजशेखर ने पटना के संबंध में लिखा था, राजशेखर ने एक काव्य लिखा जिसका नाम था काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा काव्य में लिखा कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक बहुत ही प्राचीन केंद्र था। यहाँ पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि, पतंजलि आदि संतों ने, आदि ऋषि मुनियों ने परीक्षा दे करके यहाँ पर यश को प्राप्त किया था। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। तो कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। तो मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसंग और इत्सिंग पटना आए थे। ये सब मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसंग और इत्सिंग जो थे ये पटना आए हुए थे। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पटना नगर कैसा था। तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पटना नगर जो था वह पटना पृथ्वी का तिलक स्वरूप, सरस्वती का कुल घर तथा स्वर्ग से भी सुंदर है। ये जो कवि दामोदर गुप्त है उसके अनुसार पृथ्वी का जो तिलक स्वरूप है और सरस्वती का जो कुल घर है वह स्वर्ग से भी क्या है, सुंदर है। प्राचीन ग्रंथ में पटना कौन कौन नाम से मिलते हैं।
8वां नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन ग्रंथ में पटना का नाम कौन कौन से नाम से मिलते हैं। तो प्राचीन ग्रंथ में पटना का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर के नाम से मिलते हैं। प्राचीन ग्रंथ में पटना जो है पुष्पपुर या कुसुमपुर के नाम से मिलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। जो सिख संप्रदाय के लोग हैं वह सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। तो सिख संप्रदाय के जो 10वां गुरु है वह गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वह गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। सिख संप्रदाय के 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वह गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो गुरुद्वारा है यहाँ पर सिख संप्रदाय के 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम उल्लेख करें। पटना में जो मुख्य दर्शनीय स्थल है उसका नाम का उल्लेख करना है। तो पटना में मुख्य दर्शनीय स्थल है संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष तथा महावीर मंदिर यहाँ पर बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है, जो दर्शनीय योग्य है। तो इसमें 10 क्वेश्चन थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब थे। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस वीडियो का अच्छा से अच्छा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और समझने का प्रयास भी करें। ठीक है।